स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और मेरे साथ खास मेहमान आज आचार्य राज पुरोहित मधुर जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्कार। कल रक्षाबंधन है और उस पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार भी भद्रा को लेकर, मुहूर्त को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर बेहद ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये तमाम कन्फ्यूजन आचार्य जी दूर करेंगे। उनसे जानेंगे कि राशियों के अकॉर्डिंग क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह के वस्त्र धारण करेंगे, बंधन कौन से कलर का खरीदेंगे, भाई बहन के प्यार का क्या कुछ महत्व है, ये तमाम चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले आचार्य जी यही जानना चाहूँगी कि मुहूर्त को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, साथ ही भद्रा को लेकर भी कन्फ्यूजन है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए ये दूर कर दे। जनसत्ता के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सत्य सनातन पर्व की सदैव जो है एक आधुनिकता, एक प्रखरता सदैव बनी रहे और भाई बहन का प्यार बना रहे। वस्तुतः श्रावण माह के पूर्णिमा तिथि को यह पवित्र अवसर आता है जो एक बहुत बड़े पर्व के रूप में यानी रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। पूर्णिमा अपने आप में पूर्ण होती है। चंद्रमा उस दिन पूर्ण रूप से पूरे संसार को शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही एक बहन साक्षात चंद्रमा बन करके उस भाई के जीवन में एक ऐसा प्रकाश पुंज स्थापित करती है जिससे जीवन में आपके सफलता और शांति दोनों ही आपके जीवन में प्राप्त हो। आज का यह पर्व यानी जो कल आप मनाने जा रहे हैं, उस पर्व के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यह पर्व सदियों से सनातन की परंपरा से यह संवाहित और प्रकाशित और प्रवाहित होता आ रहा है, जिसमें भगवान कृष्ण और द्रौपदी आदि आदि राजा बलि और माता लक्ष्मी आदि ऐसे तमाम संदर्भों का उल्लेख आता है जो शास्त्रीय मत कहलाता है। तो हम इस पर्व को बिना किसी अवधारणा अपने मन में, बिना किसी विकृति के, अपनी बहनों की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने स्वयं की रक्षा के लिए, अपने बहनों से मंगल सूत्र अपने हाथों में बंधवाने के लिए इस पर्व को हर्ष और उल्लास से मनाएं। बात कर लेते हैं कि आज के दिन जो कार्य करना है और आने वाले कल यानी रक्षाबंधन के दिन कैसा कार्य करना है, उसके लिए शुभ मुहूर्त और तिथि का जानकारी संज्ञान में होना बहुत आवश्यक है। तो पहली बात यह है कि पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर में आप ये समझिए 2:12 से प्रारंभ हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को ही प्रारंभ हो रही है, तो लोगों के मन में यह आएगा कि क्या 8 को ही रक्षाबंधन मना लें। लेकिन 9 अगस्त को यह पूर्णिमा तिथि दोपहर में 1:52 तक है। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब कोई पर्व, कोई त्योहार ऐसा आता है तो जिसमें सूर्योदय प्रारंभ काल से स्पर्श कर रहा हो, उदया तिथि को ही हम लोग लेते हैं। तिथियां दोनों मानी जाएंगी। बहुत सारे लोग देश विदेश से राखियों को भेजते हैं, तो वो पहले भी भेज सकते हैं, जो कोरियर से या आदि माध्यम से आ सकती है, या अपने बहन भाई के प्यार को आप कैसे भी करके उसका एक माध्यम, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या कैसे भी करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 8 अगस्त को दोपहर में यह तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन 9 अगस्त की ही तिथि को सर्वमान्य किया जाएगा। इसलिए रक्षाबंधन पर्व 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। सबसे पहले यह भ्रांति आपके मन से निकल जाए कि 8 को नहीं होनी है। तो 9 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को ही यह पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा। अब रही बात कि क्या भद्रा का प्रवेश हो रहा है, भद्रा के प्रवेश के अंतर्गत राखी बांधना शुभ होगा कि नहीं होगा, हम कब बांधें, यह दूसरा प्रश्न प्रत्येक बहनों के मन में होता है। तो आपको बता दें कि 8 अगस्त के अंतर्गत भद्रा काल 2:12 से प्रारंभ हो रहा है दोपहर में, और 9 अगस्त की प्रातः काल की बेला में, यानी जिस समय सूर्योदय हुआ भी नहीं रहेगा, 9 अगस्त को 1:54 पर यह भद्रा रात्रि में समाप्त हो जा रही है। तो पहली बात यह है कि 8 और 9 के प्रातः काल के स्पर्श में यह भद्रा पूर्ण रूपेण समाप्त हो रही है। यानी फिर रक्षाबंधन बंधेगा कब, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं कि भद्रा 9 तारीख को स्पर्श भी नहीं है। प्रातः काल 5:20 से लेकर के दोपहर में 1:50 तक आप किसी भी समय रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथों में बांध सकती हैं। आप इसलिए बांध सकती हैं क्योंकि भद्रा का स्पर्श नहीं है। दूसरा ये कि बड़ा ही पावन और पवित्र मुहूर्त उस समय होगा और पूर्णिमा तिथि स्वयं में विराजमान होगी। क्या हम 1:52 तक यानी 2 बजे तक अगर हम नहीं बांध सकते तो क्या शाम तक पहुंचकर बांध सकते हैं? ऐसा भी लोगों के मन में आएगा कि हो सकता है आप दूर दराज हों, ना पहुंच पाएं। तो यह बात बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि आप सायंकालीन बेला में भी मुहूर्त के अनुसार
रक्षाबंधन कर सकते हैं। वस्तुतः जब तिथि का स्पर्श प्रातःकाल प्रारंभिक समय में हो जाता है तो सायंकालीन बेला तक यानी सूर्यास्त तक उस तिथि का वहाँ पर रहना ही माना जाता है। तो आप इस क्रिया को भी कर सकती हैं, यानी उसमें भी रक्षाबंधन बांध सकती हैं। मुझे लगता है जनसत्ता के दर्शकों के दिमाग से ये डाउट दूर हो गया होगा कि भद्रा बिल्कुल नहीं है 9 तारीख को और रक्षाबंधन 9 तारीख को ही मनाया जाएगा। जी।